में सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है। कैंटर हाईवे पर कई गाड़ियों को रौंदता हुआ निकल जा रहा है। अनियंत्रित कैंटर ने कई गाड़ियों को रौंद दिया। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत बताई जा रही है और 6 लोग इसमें घायल हो गए हैं। लोग घायल हुए, उसके बाद उन्हें अस्पताल एडमिट कराया गया। कैंटर की चपेट में कार सहित कई बाइक सवार भी आए। हादसे के बाद बाइक में आग लगी। वहीं पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है। कैंटर का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सिकंदरा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कैंटर ने कई गाड़ियों को धक्का मारा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बल्कि बहुत तेज गति में भी नहीं था ये कैंटर। इसके बावजूद कई गाड़ियों को ये रौंदता हुआ आगे निकल गया। अनियंत्रित कैंटर ने कई गाड़ियों को रौंदा। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। कामिर कुरैशी इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कामिर, कैंटर की रफ्तार बहुत तेज नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कई गाड़ियों को धक्का मारते हुए वो आगे निकला है। अब पुलिस ने क्या इस ड्राइवर को पकड़ा है? पूछताछ हो रही है इससे? ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जो कैंटर है उसको अपनी हिरासत में लिया है। और साथ ही साथ बता दें कि बीती देर रात को ये सड़क हादसा हुआ थाना सिकंदरा क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर। कैंटर चालक था जो कैंटर लेकर आ रहा था, तभी अनियंत्रित हुआ। बताया ये भी गया जो कैंटर चालक है वो नशे में धुत था और सबसे पहले उसने एक बाइक को अपनी चपेट में लिया। बाइक पर 2 युवक थे, दोनों की मौके पर मौत हो गई, तो अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में लिया। इस दौरान एक व्यक्ति की और मौत हुई। इस सड़क हादसे में टोटल मरने वालों की संख्या 3 हो गई, जबकि 5 से 6 लोग हैं जो घायल हुए हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैंटर चालक अपने को बचाने के लिए कैंटर भागता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान वह कार के साथ बाइकों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि इस दौरान एक बाइक में भी भीषण आग लगी, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करते हुए कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया और कैंटर को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने अब कैंटर चालक से पूछताछ कर रही है और जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनका इलाज चल रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए बिल्कुल कामिर, जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई है, चलती फिरती सड़क है, कितने बजे की ये घटना है? क्योंकि पुलिस भी वहां पर खड़ी है, लोग भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं रुका और इतने लोगों की जान चली गई। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया तो ये नहीं रुका और आगे कैंटर को बढ़ाता चला गया। ये कल लगभग 7:30-8 बजे की घटना है और ये नेशनल हाईवे का मामला था। और साथ ही साथ जब इसने सबसे पहले एक बाइक को टक्कर मारी थी, बाइक सवारों को अपनी चपेट में लिया, तो उसके बाद इसने अपनी कैंटर को रोकने का प्रयास नहीं किया और ये आगे बढ़ाता हुआ चला गया। जितने भी वाहन सामने नजर आए उन सभी को अपनी चपेट में लेता गया, धक्का पीछे से मारता चला गया और वो सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और जो लोग थे उनको अपनी चपेट में लिया था। जी बिल्कुल, तो इस ड्राइवर की लापरवाही ने कई लोगों की जान ले ली है, कई घायल है। हालांकि अब ये पुलिस की गिरफ्त में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काम में जानकारी देने के लिए। और इंडी गठबंधन में सामूहिक तौर पर 4 बैठकें हुई, फिर 1-to-1 टेबल टॉक भी चला, लेकिन इतना होने के बावजूद अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई नतीजा नहीं निकल पाया है और एक बार फिर बैठकों का दौर जारी है। पहले लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ बैठक की, फिर दिल्ली में रामगोपाल यादव कांग्रेस से मोलभाव करने पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। इंडिया गठबंधन में सीटों पर बड़ी माथापच्ची चल रही है। बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा। मान मनोवल तो चल रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं और दावे एकजुटता के हो रहे हैं। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, अच्छे माहौल में हुई, सबका मन अच्छा है। 12 तारीख को और होगी और शीघ्र ही प्रगति होगी, उससे हम सब आपको अवगत कराते हैं। बार-बार लाने की बात जो नहीं, कोई कहीं नहीं। जब तक आप लोगों को मुझसे हम सुनते, मैंने कहीं किसी से सुना ही नहीं। इंडी गठबंधन में सामूहिक तौर पर 4 बैठकें हो चुकी हैं। फिर सीट को लेकर टेबल टॉक भी चल रहा है, लेकिन सब अपनी अपनी डिमांड पर अड़े हैं, न कम न ज्यादा, बस यही बातें हो रही है। गठबंधन साथी आपस में उलझ चुके हैं और एक दूसरे पर ही निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई तैयारियां हैं वो हमें चिंतित करती हैं। जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यावहारिक काम। दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि उसे हर राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले।
लेकिन इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों से तकरार जारी है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कांग्रेस कहां कितनी सीट मांग रही है। यूपी में 80 लोकसभा सीट है, कांग्रेस 15 से 20 सीटें चाहती है। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, कांग्रेस करीब 6 सीट मांग रही है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है और कांग्रेस 6 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और कांग्रेस के इसी डिमांड पर अब राउंड टू राउंड विरोध के साउंड सुनाई देने लगे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। बीते दिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली, पंजाब समेत 3 और राज्यों पर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में आपसी मतभेदों को भुलाकर जहां तमाम राज्यों में एक साथ लड़ने की चर्चा थी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई पुख्ता पहल या फिर ये कह सके सहमत नहीं बन सकी है। आने वाले समय में और 3 से 4 बैठकें होंगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से अखिलेश यादव 60 से 65 सीट अपने पास रखना चाहते हैं और बाकी 15 सीटों पर सहयोगी दल लड़ेंगे। इस तरह सपा की कोशिश है कि 15 सीटों में कांग्रेस और आरएलडी को निपटा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस यूपी में 20 सीटें मांग रही है तो जयंत 10 सीटें चाहते हैं। इसी उलझनों के बीच माना जा रहा है कि अखिलेश यादव 14 जनवरी के बाद अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी जारी कर सकते हैं, जिसकी तैयारी के लिए ही सारी एक्सरसाइज की जा रही है। पार्टी नेताओं के साथ 3 सदस्यीय बैठक के बाद वो मिशन 2024 का रोड मैप तैयार कर चुके हैं। अगर कांग्रेस के साथ सीटों पर बात बनी तो ठीक, नहीं तो क्या मध्य प्रदेश वाली कहानी दोहराई जाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त कानपुर से खबर आ रही है, जहां पर अस्पताल में महिला की मौत से परिजनों ने लगाया है लापरवाही का आरोप। अस्पताल के कर्मचारियों पर यह आरोप परिजनों ने लगाया है। मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल का यह मामला है। मामले में 3 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। 4 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये सब कुछ हुआ। अस्पताल में महिला की मौत के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। अमित गंजू इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये पूरा मामला है क्या? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला GSVM मेडिकल कॉलेज के मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल का है, जहां एक महिला को उसके परिजनों ने चेस्ट की कुछ ब्रोंको की प्रॉब्लम को लेकर वहां एडमिट कराया था, मगर उसके बाद उनको हेलेट में रेफर होना था, जिसके बाद पेशेंट्स के परिजनों ने बार बार गुहार लगाई। हालांकि डॉक्टर्स ने पूरा अपना समय दिया, मगर वार्ड बॉयज, सिस्टर और असिस्टेंट वार्ड बॉय ने पेशेंट को शिफ्ट करने के नाम पर 2 दिन लगा दिए और ऐसे में दवाई हालांकि चलती रही, मगर जब उसको शिफ्ट करने की बात आई तो वार्ड के बॉय वहां से खिसक गए। डॉक्टर्स ने अपने सत्ता जाए। इन सब के बीच उस महिला की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। अब परिजनों ने यह आरोप लगाया कि लापरवाही, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने तत्काल प्रभाव में एक कमेटी गठित की है, जिसे 4 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। मगर इस दौरान सीनियर सिस्टर, वार्ड बॉय, असिस्टेंट वार्ड बॉय को तत्काल प्रभाव में निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद से मुरारीलाल चेस्ट अस्पताल में हड़कंप मचा है। क्योंकि जिस प्रकार की ये लापरवाही की बात सामने आई है, इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी देखने की बात कही जा रही है, क्योंकि कैंपस में कई जगह कैमरे भी लगे हैं। अब जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा वास्तविकता क्या। मगर इन सबके बीच जिन कर्मचारियों पर ये एक्शन हुआ है, उनमें हड़कंप मचा और वो कार्यालय में आज नहीं पहुंचे। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक तरफा सीट शेयरिंग पर पिछले कई दिनों से मंथन चल रहा है, लेकिन अब तक दोनों दल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के विधानसभा से सीख लेते हुए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्लान बी पर काम कर रही है, जिसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कांग्रेस अखिलेश के खिलाफ रणनीति तैयार कर रही है? क्या कांग्रेस और बीएसपी में गठबंधन की खिचड़ी पक रही है, या फिर समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस ने प्रभारियों की तैनाती कर दी है और एक एक सीट पर पैनी नजर रखी जा रही है।
2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस ने भी युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक और जहां इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें न मिलने पर कांग्रेस अकेले दम पर भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तहत कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि अगर समाजवादी पार्टी अपने रुख पर कायम रहती है और कांग्रेस को काफी कम सीट देती है, तो ऐसे हालत में कांग्रेस प्लान बी पर काम करेगी। इसलिए बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की संभावनाएं अब भी बरकरार हैं। एसपी से सीटों पर मोलभाव जारी है। 80 सीटों पर प्रभारी तैनात किए गए। बीएसपी के लिए कांग्रेस का नरम रुख है। बीएसपी गठबंधन का इशारा दे चुकी है। मायावती भी संभावना तलाश रही हैं। यानी अगर समाजवादी पार्टी का अड़ियल रवैया बरकरार रहा तो कांग्रेस प्लान बी पर काम शुरू कर सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने थी एसपी। एसपी ने 74 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। कांग्रेस के खिलाफ थे अखिलेश यादव। एसपी की वजह से कई सीट हारी कांग्रेस। यानी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव से ये तो जरूर सीख ले चुकी है कि सियासत में कोई अपना नहीं है। ऐसे में अब प्लान बी के तहत यूपी कांग्रेस सभी 80 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर चुकी है, जो तैयारियों में भी जुट गए हैं। ये हमारे केंद्रीय कार्यालय से पूरे देश के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं लोकसभा क्षेत्रों के, और खाली यूपी नहीं, पूरा देश के नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों के लिए भी किए हैं। कोऑर्डिनेटर का काम है वहाँ जा कर के वहाँ पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, संगठन और उस लोकसभा क्षेत्र और प्रदेश संगठन के बीच में कोऑर्डिनेट करना, और जो कार्यक्रम है उनको यथावत रूप से चलाते रहना। उधर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले ही साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि बीएसपी की तरफ अब भी कांग्रेस का झुकाव है। ताकि अखिलेश से बात नहीं बने तो दूसरा ऑप्शन मायावती से हाथ मिलाने का होगा, और जब यहाँ भी दाल नहीं गले तो फिर कांग्रेस यूपी की 80 में 80 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकती नजर आएगी, जिसकी तैयारी भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।